क्या हालचाल भाई लोगों। हाँ बढ़िया तो हो ही, मैं भी बढ़िया हूँ। और कांतारा देखा है। जब हम स्कूल पढ़ते थे ना, तो 80-90 के दशक में तो एक क्रेज हुआ करता था फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का। उस टाइम ब्लैक हुआ करती थी टिकटें। नई मूवीज जो आती थी उनकी टिकट्स ब्लैक हुआ करती थी। और लोगों का बड़ा क्रेज हुआ करता था फर्स्ट डे फर्स्ट शो। स्कूल में जाके कॉलेज में जाके बताया करते थे कि मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये फिल्म देखी है। तो मैंने फर्स्ट डे देखा, पर फर्स्ट शो इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि 9 बजे का शो था फर्स्ट शो। तो सेकंड शो जरूर देखा। लेकिन अगर कांतारा के बारे में बात करूं भाई साहब, ये कांतारा सेकंड की बात अगर करता हूं मैं, तो ब्लास्ट है ब्लास्ट। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री जो फिल्में बनाती है ना, उनका अपनी फिल्मों से ही खुद से खुद का कंपटीशन होता है, चाहे वो डांस के मामले में हो, एक्शन के मामले में हो, पिक्चराइजेशन के मामले में हो, स्टोरी के मामले में हो, बीजीएम के मामले में हो, एक्टिंग के मामले में हो। उनका खुद से खुद का कंपटीशन होता है। हर एक्शन पिछले एक्शन से बेहतर होता है, सीक्वेंस उसका, उसको फिल्माने का तरीका। मतलब मैं जो तारीफ कर दूं ना, अब तक जितनी मैंने साउथ की फिल्में देखी हैं, चाहे उसमें इंक्लूडिंग बाहुबली दोनों पार्ट्स, RRR ले लो, पुष्पा ले लो, जो मतलब उन सबको निचोड़ के जो बना, वो कांतारा है भाई साहब। इमेजिनेशन से परे सीन्स है, एक्शन के भी नहीं। वो जब रस्सी पकड़ के जो वो मारता है लात वहां रथ पे जब चढ़ के, भाई साहब बुद्धि हिला देता है, बुद्धि। और जो कांतारा फर्स्ट में जो लास्ट 15 मिनट्स का जो गुलिया देवता का नृत्य है या फाइट है या एक्शन है या क्रोध है, और वो इसमें मिड इंटरवल के बाद मिड में डाली है, लास्ट में नहीं। और जो वो सिरहन पैदा करता है, रोंगटे खड़े कर देता है, गला सूख जाता है देखने वाले का, पलक झपक नहीं रही होती है एक सेकंड को भी। मतलब आदमी ये सोचता है कि अगर पलक झपक गई तो क्या निकल जाएगा, क्या मिस हो जाएगा। इतना बेहतरीन। और ऋषभ शेट्टी और रोहित शेट्टी ने, नहीं सॉरी रोहित शेट्टी नहीं, इसका भाई का नाम क्या, अक्षत शेट्टी। अक्षत की मैंने 2 फिल्में देखी है और 2 इसी प्रकार ऋषभ की हुई होगी। ऋषभ और भी देखी होंगी, पर याद मेरे को यही आता है कि 2 उसकी देखी है अक्षत सेठी की। उसमें एक चार्ली 777 और एक बहुत बेहतरीन फिल्म है एडवेंचर ऑफ श्रीवन नारायणा। मतलब वो तो अल्टीमेट ही है। और इसके भाई ने, ऋषभ ने तो भाई साहब कमाल ही कर दिया कांतारा 1 में। और ये तो भाई साहब अल्टीमेट मूवी है। रोंगटे लिटरली जिसे कहते हैं ना कहावत में, रोंगटे खड़े होना, बाल बाल खड़ा होना। इंटरवेल तक एक नॉर्मल सी मूवी चलती है, अच्छी चलती है, कॉमेडी लाइट एक्शन लाइट सब चीज चलता है उसमें। लेकिन जो इंटरवेल के बाद जो वो कहानी में ट्विस्ट आते हैं, भाई साहब बुद्धि ला देते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ ये साले जो बॉलीवुड वाले, साले को डिलीट समझा जाए, सॉरी, जो ये बॉलीवुड वाले हैं ना, मने जो हिंदी फिल्म बनाने वाले, बम्बैया फिल्म बनाने वाले, ये नकलची बंदरों के बस की कुछ नहीं है। मतलब ये नकल भी ढंग से नहीं कर पाते, इनको नकल भी नहीं आती सही से। ये नकलची बंदरों को, इनको मतलब कुछ नहीं। अगर देखे कांतारा तो 1 मैन आर्मी है। ऋषभ शेट्टी राइटर और एक्टर और डायरेक्टर, और भाई साहब गजब एक्टिंग, क्या और क्या सीक्वेंस डाले। कहानी वही है जो कांतारा की थी, लेकिन वो प्रीक्वल के रूप में दिखाई है। उससे पहले की कहानी दिखाई है, उस राजा से पहले की, कि वो कैसे कांतारा कैसे लाइमलाइट में आया, कैसे उसका गुलिया देव मिले, और जो गुलिया देव का वो रौद्र रूप दिखाया है भाई साहब। मैं तो मतलब यूं ऐसे आंखें फटी हुई थी
मेरे को मेरी दिख रही थी पता है, लेकिन मेरे को लगता है सबकी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सुधांशु त्रिवेदी की भाषा में, सुई पटक सन्नाटा था उस टाइम। उससे पहले सब बातें कर रहे थे हॉल में, अपनी अपनी बातें, जैसा कि होता ही है आजकल मल्टीप्लेक्सेस में, सब इधर उधर की बातें करते रहते हैं। लेकिन जब वो सीन हुआ, सुई पटक सन्नाटा जिसे कहते हैं, वो था हॉल में। मतलब ऐसी फिल्म अब तक तो मैंने देखी नहीं, आगे जरूर देखूंगा। मुझे साउथ इंडस्ट्री पे भरोसा है, इससे बेहतरीन फिल्म आगे जरूर देखूंगा, लेकिन अब तक नहीं देखी। ये इतना एक्शन जो ट्रिपल आर में अगर हमने उसे देखा, रामचरण को राजमौली ने राम अवतार दिया था, तो इसमें शिव अवतार दे दिया, नहीं शिव का अवतार। और क्या रौद्र शिव का गढ़ बनाया भाई साहब, त्रिशूल हाथ में। और मतलब प्रभास को भी फेल कर दिया लिटरली। प्रभास को मैंने अभी देखा, इसमें गढ़ बना था वो कनप्पा में, तो वो प्रभास साला, और ये भाई साहब ऋषभ शेट्टी ने उसको जो जो पोर्ट्रेट किया है भाई साहब, जो उसकी एक्टिंग की है शिव के रौद्र रूप की, हाय हाय, उसकी आंखें हैं, हेयर स्टाइल, मतलब कितना बारीक काम करते हैं। मेरे को बाहुबली में वीएफएक्स तो एक अलग चीज है, लेकिन इमेजिनेशन जो इंसान की होती है ना, कि बनाना क्या चाहता है, उसकी कल्पना में क्या है। बाहुबली में देखो उसका एक एक पॉइंट देखो ना, हेयर स्टाइल, ड्रेस कोड, ड्रेस के कलर कितने, कि वो जो राजा है तो उसको कैसा कलर दिया था, कॉम्बिनेशन कैसे ड्रेस दी थी, और उसका हेयर स्टाइल अलग था। और जो शिवा गांव वाला था उसका हेयर स्टाइल, और इसमें देखो इसका क्या अंदारा में हेयर स्टाइल क्या गजब का दिया भाई साहब। मतलब एक एक चीज बारीकी से, एक एक चीज पे, छोटी से छोटी चीज पे बारीकी से, इतनी बारीकी से काम करना, इसे कहते हैं फिल्म बनाना। और फिल्में यही बना सकते हैं ये। हाँ, पहले हिंदी फिल्में वाले भी बनाते थे, लेकिन फिल्में यही बना सकते हैं भाई साहब, क्योंकि जो डेडिकेशन चाहिए होता है। देखो जीवन में चाहे दो चार काम करो, जैसे मैं खुद के लिए भी, अपने लिए भी परिभाषित करता हूँ, औरों को भी कहता हूँ, बच्चों औरों को भी जो मेरे यहाँ सीखते हैं बच्चे, उनको भी कहता हूँ, सो जाओ, आलस मारो, लेकिन जब काम करो ना साला, तो फ्रेश मूड से, चाहे दो काम करो। मैं पूरे दिन में दो काम करता हूं, मैं अपनी खुद की बता रहा हूं, लेकिन वो दो काम तसल्ली से करता हूं भाई, बिना टेंशन के करता हूं, जैसा मेरा मन करता है वैसा करता हूं। तो वही बात फिल्मों पे भी है। अगर वो साला दो काम करो, आप दो फिल्म बनाओ, लेकिन फिल्म ऐसी होनी चाहिए, ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ भीड़। अगर मैं बड़ा फैन हूं उसका भी, राम गोपाल वर्मा का, वो भी साउथ का ही है, तो वो इसी तरह की फिल्में बनाते थे, एक एक अलग अलग वो करके। तो अब जैसे उसको तो हम इसलिए जानते हैं कि हिंदी फिल्में बनाई उनने। पहले जो सबसे पहली हिंदी फिल्म थी राम गोपाल वर्मा की, वो थी सत्या। बहुत सारे बच्चों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, नए बच्चों ने, नागार्जुन की। वो पहले तेलुगु में थी, फिर उसे हिंदी में बनाया, और उसने बवाल काट दिया था हिंदी बैठ में। बवाल जिसे कहते हैं, लिटरली बवाल काट दिया था। हम उस टाइम छोटे बच्चे हुआ करते थे, बवाल काट दिया था, हर तरफ सत्या सत्या सत्या, और गली कूचों में वो चैन लेके घूम रहे मोटरसाइकिल की, और साइकिल की चैन लेके हाथों में घूमा करते थे। तो ये, और भाई साहब मैं तो जबरदस्त, मेरे बच्चे पूरी फैमिली गई, और मतलब जो आनंद आया है ना, गला सूख गया वो सीन देख के। एक्शन सीन, एक्शन का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं है, उसमें एक्शन के साथ इमोशंस, कहानी, बीजीएम। मैं शब्द जिसे कहते हैं ना, है ना, ऐसा ही है ना, है। हाँ, काली का भी उसमें, मैं बोल तो दिया, पुष्पा का जो पुष्पा में मतलब सबको खा गया ऋषभ शेट्टी, सबको खा गया। अगर मैं एक वर्ड में कहूं, जो मतलब खुद से मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कि उन लोगों वो अच्छे नहीं लगे, वो अच्छे लगे, लेकिन ऋषभ शेट्टी इसमें सबके ओवरऑल टॉप पे हो गया। अगर एक्टिंग, इमोशन, सब चीज की बात है, जो काली का डांस उसमें किया उसने पुष्पा में, वो ऋषभ ने किया।
और जो उसमें राम बना यहाँ शिव बन के, जो प्रभास उसमें कर रहा था चाहे कल्कि में या किसी में, वो देखो इसमें क्या मतलब गजब ही है, गजब। मैं तो भाई साहब दोबारा जाऊंगा अकेला और फिर से देखूंगा। अभी तो फैमिली के साथ गया था, मतलब फिल्म समझ आ गई, पसंद आ गई बहुत। लेकिन अभी कुछ बारीकी है ना, कुछ बारीकियां मुझे मुझे मैं क्यों देखता हूँ टीवी पे फिल्में, बार बार देखता हूँ। बहुत सारी फिल्में मैं 100 100 200 बार देख चुका हूँ। वो कुछ चीजें छूट जाती है बारीक 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 बारीक, तो वो फिर ऑब्जर्व करता हूँ उसी टाइम पे। वो बहुत बारीक चीज है, वो समझता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ बड़ा करना नहीं, लेकिन ये जिंदगी इसीलिए कि समझने के लिए कि आदमी जब तक मरता नहीं है ना, जब तक लास्ट स्टेज आ रही चाहिए, तब तक उसे सीखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए। ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की भी बात है। जैसे कहते हैं तृप्ति, आदमी कितना खा पी रहा है उसे तृप्ति नहीं होती। जैसे कांतारा फर्स्ट में वो राजा को तृप्ति नहीं थी, सब कुछ था, वो जाके गुलिया देव के पास जाके, पंजरुली देव के पास जाके जब कहता है कुछ कमी है, मतलब मुझे चैन नहीं मिल रहा, सब कुछ है लेकिन जो अंदर से आत्म संतुष्टि है ना वो नहीं हो रही। और वहां जाके उसे ऐसा लगता है उसने अपनी तलवार छोड़ दी और सब चीज। तो ऐसे ही ये एक आत्म संतुष्टि और तृप्ति, ये वाली बात होती है। चातक पक्षी होता है ना, चातक, वो आसमान के ऊपर मुंह लगाए रहता है, वो नीचे से पानी नहीं पीता। सारे पक्षी कहीं भी पानी मिल जाए नीचे जमीन पर पड़ा हुआ, उसका पानी पीते हैं। वो बरसात का इंतजार करता है और मुंह ऊपर लगाया ऐसे। और वो जो ऊपर से स्वाति नक्षत्र की, कहा तो यही जाता है कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद, अब वो हो सकता है ये अतिशयोक्ति भी अलंकार हो जाता है, लेकिन पीता बरसात का ही पानी जो डायरेक्ट उसके गले में उतरे, उससे उसकी तृप्ति होती है। तो ये जो मेरी भी तृप्ति है ना, वो फिर बारीक चीजें नोट करने में, बारीक चीजें। लेकिन भाई साहब जाओ विद फैमिली, जाओ बेधड़क जाओ। थोड़ा सा वो जो रामप्पा का कैरेक्टर है वो बहुत मतलब कॉमेडी के लिए और बड़ा, मैं कह रहा हूं जाओ फिल्म देखो, सबको दिखाओ, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बस शुरू में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू के 15 मिनट आपको कहानी समझ नहीं आएगी। बिल्डअप कर देते हैं, बिल्डअप दे देते हैं उसका शुरू में ही। साउथ वाले स्टोरी को इस तरह से नरेट करते, इस तरह से लिखते, इस तरह से नरेट करते, इस तरह से पिक्चराइजेशन करते थे, धीरे 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 आपको लास्ट में कैरेक्टर पूरे आपके यहां पे उतरेंगे कि ये हुआ क्या। जिसे शुरू से बुरा आदमी समझ रहे थे वो तो खत्म हो गया, लेकिन ट्विस्ट बाद में आता है। जिसे अच्छा आदमी, हाँ, जिसको समझ रहे थे अच्छा आदमी, बुरा तो बुरा है ही, जिसको अच्छा समझ रहे थे वो सारी चालबाजियां कर रहा था, वो अपना इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए। मतलब वही राजा, उसका बाप, वो खत्म हो जाता है गुलिया देव को लाने के चक्कर में, पंजरुली का अनादर करने के चक्कर में। उसका बेटा इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन वो डरा हुआ इतना होता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे इंतकाम ना ले। उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। वो बच्चे, लड़का नालायक होता है लेकिन वो बुरा आदमी दिखाया, लेकिन लड़की घाघ होती है। हाँ, जो ये आज के टाइम में ये कहते हैं ना हनी ट्रैप, हनी ट्रैप, हनी ट्रैप, मतलब हनी ट्रैप तो बरसों से चलता है, बरसों से। नाम आज हुआ है हनी ट्रैप, हिंदी में, संस्कृत में उसे कुछ और, मोहिनी, हाँ उसे हनी ट्रैप ही तो कहा गया। मोहिनी तो पुराणों में भी है ना, मोहिनी, मोहिनी नहीं तो वो मोहिनी बन के ही तो वो भस्मासुर को खत्म करा था विष्णु ने। याद आया। तो पुराणों में, मैं इसीलिए कहता हूँ पुराणों में, हमारे पुराने सब उसमें किताबों में सारी कहानियों का उल्लेख है, सबका उपाय भी है, समाधान भी है, युक्ति भी है। बस पढ़ना पड़ता है और याद करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो जो हनी ट्रैप जैसे कहते हैं, हमारे में मोहिनी, ये सब चीज बता दिए गए। तो वो इसमें भी जो वो बहन राजा की लड़की थी, लड़का तो मारा जाता है, लड़की का वो दिखाया। लड़की पहले ट्रैप करती है बुद्धि से हीरो को, मतलब ऋषभ शेट्टी को।
उसको अपने काबू में लेती है, कब्जे में लेती है। मतलब फिल्म देखने की यार, स्टोरी क्या बता दूं, मैं तो सिर्फ तारीफ ही करने आया हूँ, स्टोरी बताने नहीं आया हूँ। फिल्म देखने लायक है, देखो जाके, साली टिकट करा लो, मैंने तो कल करा ली थी और बेहतरीन मजा आ गया। पैसे असूल है, भले 5,000 रुपए खर्च हो गए लेकिन पैसे असूल है, कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं है, मजा एकदम, दिन सफल हो गया, दशहरा सफल हो गया।